नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खबरों की दुनिया में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिन्हें कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी आपके लिए बहुत कुछ है खास, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। किसी बरगद के पेड़ से मन्नत मांगने पर क्या निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है? सुनकर मेडिकल साइंस के बड़े बड़े जानकारों का भी सिर चकरा जाए, लेकिन यह सच है। दमोह में एक ऐसा ही चमत्कारी बरगद का पेड़ मौजूद है। देखिए रिपोर्ट। ये दमोह जिले के पथरिया का बोतराई गांव है और इसी गांव में है ये चमत्कारी बरगद का 100 साल पुराना पेड़। ऐसा दावा है कि जो निसंतान दंपति इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूरी आस्था के साथ मन्नत मांगते हैं, उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है। यकीन नहीं आता तो खुद यहाँ के पुजारी से सुन लीजिए। नारायण पटेल इसी पेड़ के नीचे रहते हैं। दावा है कि 4000 से ज्यादा लोगों को यहाँ से संतान पाने का सौभाग्य मिला है। क्या बच्चे नहीं है? हाँ। यहाँ पर आकर के बच्चे हो जाते हैं। बच्चे कितने वर्षों से चल रहा है यहाँ पर? 14 साल हो गए हुए हैं, 15 हुए हैं, 14-15 के लगभग। कितने लोगों को लाभ मिला है? 4,500। 4,500। इस विशालकाय बरगद के पेड़ पर लटके पलने या झूलों को देखकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर हो रही होगी कि आखिर पलने की कहानी क्या है। तो जान लीजिए, बरगद और पलने की कहानी संतान से ही जुड़ी है। जिनकी मुरादें पूरी होती हैं, मतलब संतान सुख जिसको मिलता है, उन्हें इस बरगद के पेड़ पर एक पलना बांधना होता है। बरगद से लटक रहे ये वही पलने हैं। यहाँ पर जो पालना बांधा जाता है, क्या महत्व, क्यों ये बांधा जाता है? बच्चों के प्रति संतान नहीं है, मांगने को आते हैं लोग, भेंट आती है, भेंट देखते हैं, भेंट में देख के बताइए कि तुम्हें पलना चढ़ाना पड़े मुंडन पे, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी भाई। सुबह आई सुनने मुंडन कराओ, पलना चढ़ाओ। बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी के घोड़े को बैठाने की भी मान्यता है। एक बार बरगद के पेड़ के नीचे मन्नत मांगे जाने के बाद अगर मुराद पूरी नहीं होती तो फिर दोबारा मन की मुराद पूरी करने के लिए पेड़ के नीचे मिट्टी के घोड़े को रखने का संकल्प लिया जाता है। मन्नत पूरी होने पर पेड़ के नीचे मिट्टी के घोड़े भी रखने होते हैं। और उनसे कई जाची तो में लग है, पल्ला लग है तो पल्ला मांग है, वो पल्ला में आराम नहीं लगो फिर मांगो जो है घोड़ा। घोड़ा से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दावों के मुताबिक बोतराई गांव के इस चमत्कारी बरगद से मुराद मांगने और लोगों के यहां आने का सिलसिला आज से 14 साल पहले शुरू हुआ और करीब 4000 से ज्यादा संतानहीन दंपतियों को इस बरगद के पेड़ से संतान की मन्नत मांगने पर उनके घर में किलकारियां गूंजी हैं। जिसके संतान नहीं होती साहब, संतान हो जाती है तो ये चढ़ा जाते हैं, भंडारा भी कर जाते हैं, मनोकामना सिद्ध होती है तो ये कर जाते हैं। साल भर में कितने लोग ऐसे आते होंगे जो जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पालना चढ़ाते हैं? साल भर में तो हो जाती हैं 4000 लोग साल भर में। हाँ, बहुत दूर दूर को आदमी आते। किस दिन आते हैं? क्या 11 को या 5 को और पूनों को 3 दिन निर्धारित? हाँ, महीना में 3 बेरे आते हैं। जानकार बताते हैं कि ये बहुत पुराना वट वृक्ष है। इस चमत्कारी बरगद के पेड़ की आयु 100 साल से ज्यादा है और जहां पर ठाकुर बाबा स्थापित और यहां पर पहले से स्थापित चबूतरे पर मंदिर का पूरा काम होने के बाद यहां लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन जो भी है तो जरा हटके। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18 दमोह। जबलपुर के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। जी हां, यहां के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ सेंटर को नेशनल मैप में जगह मिल गई।
अब वन्य जीवों से जुड़े अपराध के तमाम अनुसंधान में ये सेंटर देश भर के लिए मददगार साबित होगा। जंगल का साम्राज्य जानवरों से चलता है। इसी जंगल में बेशकीमती वन संपदा है। धरती का इकोसिस्टम भी इन्हीं जंगलों से बैलेंस रहता है। लेकिन जंगली जानवरों के दुश्मन जब इन जंगलों में दाखिल होते हैं तो इनका शिकार कर इनकी जान ले लेते हैं। सुराग तलाशे जाते हैं, लेकिन तब तक शिकारी गिरफ्त में आने से पहले हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन अब जबलपुर के नानाजी देशमुख वेटरनरी विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ सेंटर वन अपराधियों को पकड़वाने से लेकर उन्हें जेल की हवा खिलाने में अहम भूमिका अदा करेगा। इस सेंटर को नेशनल मैप में जगह दी गई है। इससे वन्य जीवों के सैंपल्स की जांच तेजी से होगी। साथ ही वन्य जीवों के अपराधों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में भी पर्दे के पीछे रहकर ये अहम भूमिका अदा करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने से देश के किसी भी हिस्से से सैंपल यहां भेजे जा सकेंगे। ये हमें राज्य शासन से प्राप्त हुई है कि ये अब हमारी जो लैब है ये राज्य स्तरीय फॉरेंसिक लैब है। पहले तो हमारे पास क्या होते थे कि सारे एमपी के सभी टाइगर रिजर्व से और सभी जगह से जहाँ भी पोचिंग होती है सैंपल हमारे पास आते थे। तो उसके हम हमारे पास डीएनए सैंपलिंग तक की सुविधा है। या अगर एनिमल को पोचिंग के लिए जो कोई मटेरियल भी यूज़ किया गया है, कोई तार है या कोई भी धारदार हथियार है, तो वो भी हमारे पास आता था। उसमें लगे हुए उसके बेस पे भी हम हेयर सैंपल से सब बता पाते थे। हालांकि नेशनल मैप में शामिल किए जाने से पहले भी इस लैब में करीब 150 तरह के सैंपल जांच के लिए आते थे। लैब के जरिए वन्य प्राणी की मौत, बीमारी, स्पीशीज की पहचान की जाती थी। लेकिन आने वाले समय में सैंपल्स की संख्या में 2 से 3 गुना तक का इजाफा हो सकता है। नेशनल मैप में आने से संस्था का दायित्व और अपेक्षाएं भी पहले से ज्यादा बढ़ेंगी। सेंटर हेड का कहना है कि इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। राज्य स्तरीय मान्यता मिलने से ये हुआ है कि हमारे पास वर्तमान में भी महाराष्ट्र से भी और छत्तीसगढ़ से भी आते हैं सैंपल्स। अब ये क्या है कि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से ही आ पाएंगे। इससे अभी तक क्या था कि ये हैदराबाद वगैरह में जाते हैं, हैदराबाद में जो CCMB लैब वगैरह आती है वहाँ पे जाते हैं। ये होने से हमारे मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारतवर्ष में होगा। और हमारा ये संस्थान नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय है, इसमें हमारे पास एक राज्य स्तरीय की हाईटेक फॉरेंसिक लैब है। हम बहुत दिन से इस प्रयास में थे कि हमें मान्यता मिले, तो ये होने से हमारे पास अब पूरे ही देश से हमारे पास सैंपल आएंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों से देश में वन्य जीवों से जुड़े अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अपराधियों को सजा दिलाने में साक्ष्यों के अभाव में वन अमला नाकाम हो जाता है। ऐसे में ये सेंटर वन्य जीव स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेगा। वन्य प्राणियों की बरामद खाल, बाल, हड्डियों के जरिए उसके बारे में जानकारी जुटाएगा। वन अपराधियों को सजा दिलाने में एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वन विभाग हमेशा हमें फंडिंग करता रहता है और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी उनकी डिमांड्स हो ये वन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए, तो जितना हमसे हो सकता है बेहतर हम कोशिश करते हैं। एक और ये होगा कि त्वरित कार्रवाई होगी और जो यहाँ वहाँ हम सैंपल भेजते हैं वो हमारे पास भेज के उनको पकड़ने में हमें जल्दी होगी। अभी तक इस तरह की लैब मध्य प्रदेश में नहीं थी, लिहाजा वन विभाग को जांच के लिए सैंपल हैदराबाद या फिर देश के दूसरे इलाकों में भेजने पड़ते थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश में ही लैब को मान्यता मिलने से न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि आसपास के राज्यों से भी सैंपल आने शुरू हो गए हैं। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खरगोन के दौरे पर पहुंचे दिग्विजय ने मुख्यमंत्री के सवाल पर काटी करनी। कहा पहले 2023 में सरकार बनाने के लिए मिले बहुमत, बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। पंच कल्याण महोत्सव में शामिल हुए PCC चीफ कमलनाथ, बड़े बाबा और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का लिया आशीर्वाद। 16 से 23 फरवरी तक होगा महोत्सव का आयोजन। उज्जैन में नगर निगम ने गिराया बदमाश का अवैध निर्माण। 14 अपराधों में लिप्त बदमाश पर हुई कार्रवाई। मौके पर तैनात रहा भारी पुलिस बल।
डिंडौरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की दिखाई थी खबर। ठेकेदार नेमी दास और रोजगार सहायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। वहीं गौशालाओं में गायों की मौत पर जबलपुर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गौ माता चौक पर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। वहीं मंदसौर में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या मामले में पड़ोसी गिरफ्तार। हत्या पर आरोप पर 2 लाख का कर्ज चुकाने के लिए महिला को लूटा और कर दी हत्या। जबलपुर में एटीएम लूटकांड और हत्या मामले में 8 दिन बाद भी खाली हाथ। जबलपुर और आसपास के जिलों में लुटेरों की तलाश कर रही जबलपुर पुलिस, लेकिन अभी तक नहीं मिली सफलता। रीवा में बोरे में मिला नवजात। पुलिस ने लोगों की मदद से इलाज के लिए भेजा अस्पताल। सीसीटीवी और बच्चे के पेट में लगे अस्पताल के टैग की मदद से माता पिता की तलाश कर रही पुलिस। ग्वालियर में ज्वेलरी दुकान में चोरी का खुलासा। पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा। चोरी का माल खरीदने वाला ज्वेलर्स भी गिरफ्तार। चोरी के जेवरात भी बरामद। देवास में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला गिरफ्तार। 48 सिलेंडर सहित लोडिंग वाहन जब्त। मामला दर्ज कर भेजा गया जेल। दतिया में परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचने पर 3 छात्राएं और 2 छात्र परीक्षा से वंचित। आधा घंटा की देरी से पहुंचे थे परीक्षा केंद्र। प्रभारी ने छात्रों को नहीं करने दिया प्रवेश। मंडला जिले में इन दिनों एक ही छत के नीचे चित्रकारों और कलाकारों की बहार आई है। इसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। कोई गमले में तो कोई मिट्टी में, कोई ड्राइंग सीट में तो कोई कैनवास में अपनी कला और चित्रकला का प्रदर्शन कर रहा है। बस मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर आके पोट्री रहता है, बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत अच्छी पेंटिंग करने में मज़ा आता है मुझे। क्या क्या किया बेटा आपने? मैंने गुल्लक पेंट किया था, पोट्री किया और अभी मैंने वो भी पेंट किया जिसपे हम पंछियों को पानी रखते हैं, वो भी पेंट किया। मैं मंडला से आई हूँ और मैं अभी गुल्लक बना रही हूँ। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है और अभी मैंने पेंटिंग भी की थी और मैं 2 साल से आ रही हूँ, मतलब 1 साल से। क्या क्या बनाया पेंटिंग में आपने? मैंने कभी एक पोट्री बनाया था, एक बार पोट्री की थी, पेंटिंग की थी और अभी गुल्लक बना रही हूँ। दरअसल ये सब हो रहा है मंडला जिले के कांकेया गांव में जन्मे अंतर्राष्ट्रीय मशहूर चित्रकार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित भारत के महान चित्रकार सैयद हैदर रजा के 100वें जन्मोत्सव पर उन्हें याद करने के लिए रजा उत्सव का आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में बच्चों और गृहिणियों ने भी रजा उत्सव में शिरकत कर पेंटिंग पर हाथ आजमाए हैं। कुछ लोगों ने कैनवास पर अपनी कल्पना को साकार बनाई है। मैं पिग्गी बैंक बना रही हूँ और मैं आती रहती हूँ यहाँ पे पेंटिंग करने। अभी क्या बना रही हो? पिग्गी बैंक कलर कर रहे हैं। अनेक लोगों ने मिट्टी की कई चीजें बनाना सीखी, तो कुछ ने गमलों में आकर्षक चित्रकारी कर एक कलाकार को दिल से याद किया, जन्मदिन का तोहफा दिया। यहाँ पहुँचने वाले सभी लोग खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। यहाँ पे पूरे मंडला वासियों को आमंत्रित किया है कि वो कलर से और भी जो चीज़ें हैं कला से रिलेटेड उसको एक्सप्लोर करें और अपनी अपनी प्रतिभा को उभारें। और यहाँ पे उनको सारे मटेरियल्स दिए जा रहे हैं, सारे एज ग्रुप के लिए है, बच्चे, बूढ़े, जहाँ तक कि अधिकारी भी आके अपने बचपन में जैसे वो एंजॉय करते थे उस तरीके से कलाकृतियाँ बनाकर खुद को एक बच्चे की तरह महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ तो हम पॉट लेके आए हैं, हम बच्चों के साथ आए हैं। हम पिछले 2 साल से आ रहे हैं और हमको बच्चों के साथ ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हमें भी बहुत मज़ा आता है। इस कार्यक्रम के आयोजक बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मशहूर चित्रकार पद्म विभूषण सैयद हैदर रजा 60 साल पेरिस में रहने के बाद भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले। आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद ऐसे कलाकारों को प्लेटफॉर्म देना है जिन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती। उनके पास कला तो है पर सुविधा के अभाव में कुछ कर नहीं पाते। ये हमारे सैयद हैदर रजा साहब के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम कार्यशाला के रूप में 19 फरवरी को शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत हम अनेक तरह के कलाकारों को यहाँ इकट्ठा करते हैं और उन्हें अनेक तरह के विशेषज्ञों के द्वारा
उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और सारे माध्यमों का काम यहाँ अनेक प्रकार के कलाकार यहाँ काम करते हैं एक साथ। कला और कलाकार ना तो उम्र की सीमाओं में बंधे होते हैं, ना इनके बीच धर्म, जाति और जेंडर का भेद होता है। ये तो पंछी, नदियाँ और पवन के झोंकों की तरह हैं, जिन्हें सीमाओं में बांध पाना किसी के वश में नहीं। रजा उत्सव में भी कला के एक साधक को इस तरह श्रद्धांजलि देना इस कहावत को सच करने जैसा है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। शाहजहांपुर जैसे छोटे शहर के बच्चे कूडो जैसे खेल में बड़ा नाम कमा रहे हैं। शाहजहांपुर के बच्चों ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई मेडल भी जीते, जबकि शहर की बेटी अनुज्ञा शर्मा ने भारतीय टीम में जगह भी बनाई है। इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिली है, गले में फूलों की मालाएं सजी हैं। हो भी क्यों ना, शाहजहांपुर के इन बच्चों ने, खासकर बेटियों ने, छोटी उम्र में बड़ा कमाल किया। कूडो में इन्होंने मुकाम हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए छोटे से शहर शाहजहांपुर के इन बच्चों ने बड़ा नाम किया। कई प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीते। फेडरेशन कप और वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश में 14 से 19 तारीख तक चला। पहले नेशनल टूर्नामेंट हुआ है जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज लगे। दूसरा फेडरेशन कप हुआ कूडो का, उसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज लगे हैं। तीसरा वर्ल्ड कप होने वाला अभी मई में जापान में, उसका ट्रायल भी हुआ। 2 ट्रायल हुआ है 19 तारीख को, और उसमें 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, एक अनुज्ञा शर्मा और एक प्रचंड जामलिया। शाहजहांपुर के बच्चे हैं दोनों। शहर के 10 बच्चों ने अलग अलग वर्गों में फेडरेशन कप, नेशनल चैंपियनशिप और इंटरनेशनल ट्रायल में बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए मेडल जीते और शहर को गौरवान्वित किया। मेडल जीतकर शाहजहांपुर लौटे इन सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। फूल माला पहनाकर मुंह मीठा कराया गया। खास बात यह है कि शाहजहांपुर शहर के 2 बच्चों ने भारतीय टीम में जगह बनाई है। इनमें अनुज्ञा शर्मा भी हैं, जो जापान में आयोजित वर्ल्ड कप में भाग लेंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरा कूडो में सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड कप के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश सोलन में टूर्नामेंट था, और अब मेरा नेक्स्ट गोल है वर्ल्ड कप में मेडल लाना इंडिया को रिप्रेजेंट करके। किस तरीके का आपको वहाँ जाके लगा, इतने बड़े स्तर पे किस तरीके की डिफिकल्टी आई, ट्रेनिंग और बाकी सुविधाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ट्रेनिंग और बाकी सुविधाओं को लेकर कहना चाहूँगी कि शाहजहांपुर जैसी छोटी जगह में हम लोग को इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पर मुझे बहुत टफ कंपटीशन मिला, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह की लड़कियाँ आई थी जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। और मैंने पहले नेशनल में गोल्ड जीता, उसके बाद फेडरेशन में गोल्ड जीता, उसके बाद वर्ल्ड कप ट्रायल्स निकाले 2 बार। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि कूडो खेल क्या है, इसके नियम क्या है, ये कैसे खेला जाता है। तो ये तस्वीरें देखिए। कूडो जापानी संस्कृति के वुडो खेल से जुड़ा हुआ है, जो कि एडिगो और जूडो जैसी श्रेणी में आता है। दुनिया भर के 10 से ज्यादा राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई है। दुनिया भर के 50 से भी ज्यादा देश आज इसके सदस्य हैं। ये मिक्स मार्शल आर्ट है, जिसमें पारंपरिक जूडो और कराटे खेल के साथ साथ बॉक्सिंग की भी सुरक्षित, वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक सिखाई जाती है। इसको खेलने के लिए फेस प्रोटेक्टर पहना जाता है और इसकी तकनीक को हाथों और पैरों से प्रतिद्वंदी पर इस्तेमाल किया जाता है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। बिहार की राजधानी पटना में हुए एक कैट शो में बिल्ली रानी का इतराना सबको भा गया। जी हां, जब पूसी कैट रैंप पर कैटवॉक करने लगी तो हर कोई ये देखकर रोमांचित हो गया। कोई अपनी झबरीली बिल्ली को पुचकार रहा है
तो किसी को चितकबरी बिल्ली पर दुलार आ रहा है। मौका था वेटनरी कॉलेज में हो रही कैट शो का, तो बिहार के बिल्ली प्रेमी क्यों पीछे रहते। प्यारी दुलारी बिल्लियों को सजाया, संवारा और गोद में उठाकर पहुंच गए वेटनरी कॉलेज ग्राउंड। तभी कैट शो के ज्यूरी मेंबर राउंड पर पहुंच गए तो बिल्लियों की सेहत और खूबसूरती की परीक्षा होने लगी। इसके आयोजन के पीछे यही उद्देश्य है कि बिल्ली पालने वाले जो भी हमारे बिल्ली पालक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिसपे वो शेयर कर सकते हैं कि कैसे मैनेजमेंट करें, रख रखाव करें। कैट राउंड के बाद जब इन बिल्लियों को ग्रीन कारपेट पर उतारा गया तो उनकी कैट वॉक हर किसी को दीवाना बनाने लगी। व्हाइट कैट ने तो रैंप की अग्नि परीक्षा पार कर ली, लेकिन जब ब्लैक कैट ग्रीन रैंप पर चलने लगी तो अचानक फिसल कर गिर पड़ी। फिर तो ग्रीन कारपेट पर एक के बाद एक इठलाती और इतराती बिल्लियां आती गईं और अपनी चाल ढाल और नखरों से पशु प्रेमियों का दिल जीतती रही। गए थे और आज हमें 5 कैट लेके आए हैं। कहाँ से आए? खगौल। 5 years बैक। पूछना चाहिए क्योंकि बिल्ली पोसने से घर में बरकत आता है, सुनते हैं ऐसा, लेकिन हम लोग तो बस इसी तरह से पोसते हैं और अच्छा लगता है। 5-6 साल से पोस रहे हैं। वेटनरी कॉलेज में लंबे समय बाद हुए कैट शो में पशु प्रेमियों को बेजुबानों पर प्यार बरसाने का मौका मिला। साथ ही पशु पालकों को अपने पालतू कैट के रख रखाव और देखभाल की भी कई बेहतरीन टिप्स मिले। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। खरगोन के